छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर विष्णुदेव सरकार पर आरोपों की बौछार की है। भले ही 5 सालों तक पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सत्तासीन रहे, उनकी सरकार रहते तक घोटालों पर घोटाले होते रहे। उनके अपने बेटे चैतन्य बघेल पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा है, जिसकी वजह से चैतन्य सलाखों के पीछे है। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री बघेल विष्णुदेव सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव सीमा के साथ। बिहार चुनाव समाप्त हो चुका है और अब 14 नवंबर को आने वाले परिणाम का सभी को बेसब्री से इंतजार है। तो मतदान के बाद छत्तीसगढ़ के भाजपा और कांग्रेस के नेता भी अपने अपने घर पहुंच चुके हैं और छत्तीसगढ़ में एक बार फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच की तकरार जोर पकड़ने लगी है। इस बीच छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विष्णुदेव सरकार को एक बार फिर आड़े हाथ लिया है और कई गंभीर आरोप लगाए हैं। तो सरकार की गतिविधियों को लेकर उनका गुस्सा भी नजर आया है। आखिर क्या है वो मामला जिसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भड़क उठे? जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार ने 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू किए जाने का ऐलान किया है, लेकिन पंजीयन नहीं होने और टोकन नहीं मिलने की वजह से कई जिलों के किसान हलाकान और परेशान हो रहे हैं। किसी का पंजीयन नहीं हो पा रहा है तो किसी को टोकन नहीं मिल पा रहा है। ऐसे किसानों की तादाद 2, 4 या 10 नहीं है, बल्कि प्रदेश भर में ऐसे 7 लाख से ज्यादा किसान हैं, जिसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकारी सिस्टम पर नाराजगी जताई है। इस मसले पर उनका गुस्सा स्वाभाविक भी है, क्योंकि प्रदेश के किसानों को धान खरीदी महोत्सव का हर साल इंतजार होता है और उनकी मेहनत का फल इसी खरीदी के जरिए उनके खातों तक पहुंचता है। बहरहाल ये वो मसला नहीं है जिसे लेकर भूपेश बघेल भड़क उठे, बल्कि मामला कुछ और ही है, जिसे हम आपको बताएंगे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिला अस्पताल से घोर लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां मोतियाबंद का ऑपरेशन कराने वाले 9 मरीजों की आंख बुरी तरह से प्रभावित हो गई है। आलम यह है कि सभी मरीजों की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जाने का खतरा मंडराने लगा है। आपको याद होगा कि साल भर पहले दंतेवाड़ा में इसी तरह का मामला सामने आया था, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों की आंख की रोशनी चली गई थी, जिसे छत्तीसगढ़ का आंख फोड़वा कांड कहा गया था। इस मसले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विष्णुदेव सरकार पर किस कदर बरसे, आपको सुनाते हैं। पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट में जो जितनी दवाइयाँ सप्लाई हो रही है वो घटिया क्वालिटी की है, अमानक है और भारी भ्रष्टाचार विभाग में हो रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण अभी दुर्ग में नसबंदी से 2 महिलाओं की मौत हो गई है और अभी आई ड्राफ्ट डालने से 9 लोग फिर से यहाँ उससे प्रभावित हो गए हैं। तो जब जब भाजपा सरकार आती है, दवाई में भी कमीशन खाते हैं। कमीशन खोरी के कारण से घटिया दवाई सप्लाई होती है और उसके कारण से छत्तीसगढ़ के लोगों को कभी आंख गंवाकर उसकी कीमत चुकाते हैं, कभी जान देकर इसकी कीमत चुकाते हैं। अब बात उस मसले की जिसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने न केवल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को, बल्कि उप मुख्यमंत्री अरुण साव और PWD के अफसरों पर भी तंज कसा है। बघेल का कहना है कि विष्णुदेव सरकार निजी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकारी खजानों का धड़ल्ले से दुरुपयोग कर रही है। भूपेश बघेल यही नहीं रुके, बल्कि और भी काफी कुछ कहा। आइए सुनते हैं उनकी ही जुबानी। बिल्कुल सही बात है। RTI के तहत की बात निकाला गया, मेरे भी संज्ञान में आया था और RTI से स्पष्ट हो गया कि मुख्यमंत्री जी वहाँ विष्णुदेव साय अरुण साव के रिश्तेदार के गमी के कार्यक्रम में गए थे। पारिवारिक कार्यक्रम, कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं था। और जब सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं था, पारिवारिक कार्यक्रम था, तो PWD ने उसने 97 लाख रुपए खर्चा कैसे कर दिया? किसी के यहाँ शादी है, किसी के यहाँ दसगात्र है ना, कहीं बैठने चले जाए, शोक व्यक्त करने चल दे या आशीर्वाद देने चल दे, उसमें शासकीय पैसे कैसे लग सकता है? आप बताओ, कर सकता है? और 97 लाख रुपए खर्च हुआ है। अभी 0 टॉलरेंस की सरकार है, तो इसमें क्या कार्रवाई होगी? जब मामला सामने आ गया तो जांच की घोषणा कब करेंगे? विपक्ष में बैठे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बखूबी अपने विपक्षी धर्म का पालन कर रहे हैं।
आप उनकी बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट कर बताइएगा। साथ ही खबर को लाइक और शेयर करने के अलावा चैनल को सब्सक्राइब करने से बिल्कुल भी परहेज मत कीजिएगा। नमस्कार।